Hello everyone, welcome back to our channel Kidsania. How are you all? I hope all are you doing great. Today's video about Hindi Vyakran for class 3rd student. Now I am going to start lesson 1. So let's get started. Lesson 1 Bhasha. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भाव एवं विचारों को समझाता है। तो बच्चों, भाषा क्या है? आप लोग जानते हैं भाषा क्या है? भाषा वह साधन है अगर हमें अपनी कोई भी बात किसी सामने वाले तक पहुंचानी है या हमारे अंदर कोई भी ऐसा विचार है जो हमें अपनी मन की बात किसी सामने वाले से बोलनी है, तो हम किसके द्वारा वो बात बोलेंगे? भाषा के द्वारा। तो हम अगर अपनी कोई भी बात भाषा के द्वारा बोल रहे हैं, विचारों को, अपने भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो किसके द्वारा पहुंचा रहे हैं? भाषा के द्वारा। ठीक है, तो वो जो माध्यम है जिसके द्वारा हम पहुंचा रहे हैं, जो साधन है वो क्या है? भाषा है। तो भाषा वह साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने भावों को और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और अगर सामने वाला हमसे कोई बात बोल रहा है या अपनी बात हमें कुछ बताना चाह रहा है, तो अगर हम उसके भाव और विचारों को समझ रहे हैं, तो किसके द्वारा समझ रहे हैं? भाषा के द्वारा। तो भाषा क्या है? एक साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा हम दूसरे के भाव तथा विचारों को समझते हैं और अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। भाषा के दो भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। ओके। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओके। मौखिक भाषा क्या है? आप सपोज़ करो, अगर आपको अपनी मम्मी पापा से कोई भी बात बोलनी है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? कैसे उन तक अपनी बात को पहुँचाओगे? बोलकर पहुँचाओगे, है ना? आपको अगर चॉकलेट चाहिए, तो आप कैसे कैसे माँगोगे मम्मी पापा से? बोलोगे ना कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए। तो जब हम बोलकर अपनी भाषा को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात को हम सुनकर समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। आपने मम्मी से चॉकलेट मांगी बोलकर, ठीक है, और आपकी मम्मी ने आपको चॉकलेट लाके दे दी और बोल दे ये लो चॉकलेट, यानी कि आपने अपनी बात बोलकर उन तक पहुंचा दी और उनकी बात आपने सुनी, उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओके। नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात, हमें अगर कोई भी जैसे पहले चिट्ठियाँ चलती थी, ग्रीटिंग कार्ड्स हम लोग लिखते थे, है ना? तो अगर हमें किसी के हालचाल लेने होते थे या अपनी बात हमें किसी से बोलनी होती थी, तो हम क्या करते थे? लिखते थे। हम एक चिट्ठी लिख देते थे या ग्रीटिंग कार्ड, हम लोग विश देनी होती थी किसी को, तो हम क्या करते थे? लिखकर अपनी बात उन तक पहुंचाते थे। फिर उसका जब रिप्लाई आता था, तो हम उसे कैसे समझते थे? अगर हमने उनसे हालचाल लिया कि आपके हालचाल कैसे हैं, तो उन्होंने उसका अगर हमें रिप्लाई किया, तो हम उसे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अगर सपोज़ करो हम बीमार हो गए, ठीक है, हमको स्कूल में क्या देनी पड़ती है? एप्लीकेशन। तो हमने अपनी बात मैम तक कैसे पहुँचाई? लिखकर, ठीक है। और मैम ने आपकी बात कैसे समझी? उस एप्लीकेशन को पढ़ के। तो लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके, समझ आया आप लोग को? नेक्स्ट है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है।
आप ये जो भाषा लिखते हो, हिंदी भाषा लिखते हो, संस्कृत लिखते हो, इसको लिखते हो तो इसके लिए कुछ चिन्ह भी तो निर्धारित है ना, आप किसी चिन्ह का तो प्रयोग करते हो ना। तो भाषा की जो लिखने की विधि है उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि। अब ये हमारी भाषाएं हैं और ये लिपि है, ठीक है। तो नंबर 1 हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। संस्कृत की देवनागरी, यानी कि संस्कृत और हिंदी की एक ही है, मतलब देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? रोमन। ठीक है, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। व्याकरण। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण क्या है? सब लोग व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश में सभी लोग ग्रामर पढ़ते हैं यानी कि लैंग्वेज पढ़ते हैं, और हिंदी में सभी लोग व्याकरण पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है व्याकरण है क्या? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों को सिखाता है। व्याकरण क्या है? हम कोई भी चीज़ अगर शुद्ध रूप में पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी लिख रहे हैं कोई भी बात, या हम बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं, है ना, किसी भाषा को हम शुद्ध रूप से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? उसके नियमों को सिखाता है। ठीक है, लिखने के नियम, बोलने के नियम, पढ़ने के नियम। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से क्या सिखा रहा है? बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। ओके, अब ये आते हैं हमारे कुछ विशेष, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, यानी कि ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जीके में भी पूछ लिया जाता है ये कभी कभी। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा भी है। जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रभाषा वो होता है जो 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 भाषा अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जा रही है, मतलब हिंदी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा, यानी कि नेशनल लैंग्वेज। ओके, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। नेक्स्ट आता है, हिंदी तो सभी लोग बोलते हैं, ठीक है, लिखते भी हैं। क्या आपको पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 14 सितंबर हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर भाषा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और आप लोग उनके आंसर्स करिए। और जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसको आप एक बार वीडियो आप उसका ज़रूर देखिए, आपको समझ में आएगा प्रॉपर। और इसी से रिलेटेड हम करते हैं वर्कशीट, और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपने माता पिता की बात को कैसे समझते हैं? अभी मैंने पढ़ाया था, आप अपने माता पिता की बात को कैसे समझेंगे और अपनी बात उनको कैसे समझाएंगे? तो कौन सी भाषा होती है वो? मौखिक भाषा। हम अपने भावों को किस साधन से दूसरों तक पहुंचाते हैं? तो वो कौन सा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को पहुंचाते हैं? वो होती है भाषा। ओके, और ऊपर है मौखिक भाषा। नेक्स्ट है, भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये जो का है वो मैंने पहले से ही फिल कर दिया है। मन के भावों को प्रकट करने का साधन है, क्या है? भाषा। भाषा क्या है? मन के भावों को प्रकट करने का साधन। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का रूप है। बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। ओके, नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष डैश को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भाषा के मुख्यतः
रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 2। ठीक है, आपकी जो थर्ड क्लास है उसमें भाषा के 2 रूप दिए हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, वैसे हम लोग जब बड़ी क्लास में आएंगे तो कितने रूप पढ़ेंगे? 3 रूप, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो अभी हम कितने भाषा के रूप पढ़ रहे हैं? 2। तो भाषा के मुख्यतः रूप कितने हैं? 2। भाषण भाषा का कौन सा रूप है? मतलब भाषण कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक। नेक्स्ट है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, सही विकल्प हमें ये विकल्प दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है और जो भी इसमें से सही है उस पर हमको क्या करना है? निशान लगाना है। गुजरात की भाषा है, गुजरात की भाषा कौन सी है? तेलुगु या गुजराती? तो तेलुगु कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की है। ठीक है, और गुजरात की क्या हो जाएगी? गुजराती। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। और रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी भाषा की है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है? संस्कृत पूछा गया, तो संस्कृत की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। भारत की राजभाषा है, अभी हमने क्या पढ़ा था? भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? अभी हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाबी और हिंदी। ठीक है, तो हम क्या देवनागरी जो है वो किस भाषा की लिपि है? हिंदी की। और देवनागरी संस्कृत भाषा की भी लिपि है, लेकिन यहाँ पे भी पंजाबी और हिंदी दिया है तो हम किस पे टिक करेंगे? हिंदी पे। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी। ओके। पत्र लेखन भाषा का कौन सा रूप है? आप पत्र लिखते हैं किसी को तो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। तो गाइज ये थी हिंदी की वर्कशीट और उससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर भाषा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मेरा एक छोटा सा स्टेप था आप लोगों तक मतलब बच्चों को शिक्षित करने का। आजकल सारे बच्चे फ़ोन चलाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं स्कूल से आके बस बैग रख दिया और पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मतलब ये मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि मैं शायद बच्चों को थोड़ा मतलब इंटरेस्ट वे में पढ़ा पाऊँ और बच्चे कुछ सीखें मुझसे। तो प्लीज़ अगर आप लोग को समझ में आए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।